डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज टू मच इम्पोर्टेंट। लफ्ज हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का और इसका मतलब है वाटर प्रोड्यूसर। इन अर्लियर डेज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनडिसाइडेड, सो दिस एलिमेंट वाज आल्सो गिवन द नेम ऑफ रोग एलिमेंट। रोग कहते हैं आवारागर्द को। In periodic table, position of element depends upon two things. First, electronic configuration of elements and second, properties of elements. किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जब स्टूडेंट्स इस टाइटल को सुनते हैं तो उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो उठते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि हम पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स को छोड़ के सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन को ही डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन में ऐसी क्या खास बात है, हमने ये चीज चेक करनी है कि हाइड्रोजन में ऐसी क्या खास बात है कि हम पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को छोड़ के सिर्फ हाइड्रोजन को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, इसकी पोजीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ तो ऐसा खास होगा ना इसमें। असल में हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का वो वाहिद एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है 1A, 4A एंड 7A ग्रुप के साथ। 1A में अल्कली मेटल्स हैं, 4A में कार्बन फैमिली एंड 7A ग्रुप में हेलोजन फैमिली है। हाइड्रोजन की ना सिर्फ इन तीनों ग्रुप्स के साथ प्रॉपर्टीज मैच होती हैं बल्कि हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज भी शो करता है। The position of hydrogen is still undecided because hydrogen resembles the elements of group 1A, 4A and 7A in some respect. ग्रुप 1A, 4A और 7A के एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन रिजेंबल करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट कंप्लीटली मैच एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड ग्रुप। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज 1A, 4A और 7A ग्रुप में से किसी भी ग्रुप के साथ कंप्लीटली मैच नहीं होती। पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे हाइड्रोजन एंड 1A ग्रुप की। Hydrogen and alkali metals have one electron in their valence s subshell. Valence s subshell को हम NS1 लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास हाइड्रोजन एंड लिथियम है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s1। आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह अगर लिथियम की बात की जाए, लिथियम जो है ये 1A ग्रुप का एलिमेंट है, यानी ये अल्कली मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, यानी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स भी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिपॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आएगा H पॉजिटिव, यानी ये यूनिपॉजिटिव आयन बन गया। सेम इसी तरह ये जो अल्कली मेटल्स हैं उनमें मैं लेने लगी हूँ लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसकी वजह से लिथियम पे पॉजिटिव का साइन आएगा Li+ और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है यहाँ पे। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। Both hydrogen and alkali metals form ionic compounds which dissociate in water. हमारे पास ये दो एग्जाम्पल्स हैं। यह है सोडियम हाइड्राइड NaH और यह है सोडियम क्लोराइड। हमने क्या करना है कि इसमें वाटर ऐड करना है तो इसके डिसोसिएशन से हमारे पास Na पॉजिटिव H2 एंड हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आएगा। इसी तरह ये जो NaCl है ये भी पानी में क्या होता है, डिसोसिएट होता है और ये चेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजेंस एंड सल्फर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ डज हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल्स, राइट एनी 4 पॉइंट्स। तो आप ये पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं, आप इनमें से कोई से 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजेंस एंड सल्फर। हम इनके भी रिएक्शंस देखते हैं। हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा वाटर। सोडियम जैसा कि आपको पता है कि ये 1A ग्रुप यानी अल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा Na2O।
सेम इसी तरह हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा NH3, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा Li3n। अब यहाँ पे सल्फर रह गया। सल्फर जो है आपने क्या करना है, सल्फर का हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करवाना है और सोडियम के साथ। अगर सल्फर का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो बनता है H2S, और अगर सल्फर का रिएक्शन मेटल के साथ करवाया जाए, अल्कली मेटल के साथ, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट आती है Na2S। अब हम डिसिमिलैरिटीज देखेंगे हाइड्रोजन एंड 1A ग्रुप की। 1A ग्रुप जैसा कि आप जानते हैं कि अल्कली मेटल्स हैं। अब सब जानते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1A ग्रुप में हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। हाइड्रोजन जो है ये रूम टेम्परेचर पे गैस, लेकिन जो 1A ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इसलिए ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम IE से डिनोट करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है 1313.31 किलो जॉल पर मोल। अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, सो दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अल्कली मेटल्स में जो पहली अल्कली मेटल है वो है लिथियम, और लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 550 किलो जॉल पर मोल, 520 किलो जॉल पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये एग्जिस्ट करता है एज ए मॉलिक्यूलर फॉर्म, H2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अल्कली मेटल्स जैसा कि आप जानते हैं कि लिथियम अल्कली मेटल है, सोडियम अल्कली मेटल है, तो आपने कभी नहीं देखा होगा Li2, हमेशा आपने लिथियम को Li ही लिखा देखा है। सेम इसी तरह आपने सोडियम को भी Na2 की फॉर्म में नहीं देखा, ये Na की फॉर्म में ही होता है। हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ताकि वैलेंस शेल इसका कंप्लीट हो सके। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंस शेल ये है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जो अल्कली मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये लिथियम है, लिथियम के जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्योंकि इसके एटॉमिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सेम इसी तरह हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसे भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। फ्रेंड्स, अभी तक हमने हाइड्रोजन का कंपैरिजन करवाया 1A ग्रुप के साथ, लेकिन अब हम हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे 4A ग्रुप यानी कार्बन फैमिली के साथ। सबसे पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज देखेंगे। हाइड्रोजन हैज हाफ फील्ड outermost shell like that of element of 4A group। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर हम बात करते हैं 4A ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो 4A ग्रुप में पहला एलिमेंट कार्बन है। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे के शेल कहते हैं। कार्बन का जो दूसरा ऑर्बिट है, जो दूसरा शेल है, उसे हम आउटरमोस्ट शेल कहते हैं और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होने में 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। स्टूडेंट्स, क्या हम इधर कह सकते हैं कि आउटरमोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड 4A ग्रुप हाफ फील्ड है? तो इसके जवाब में आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन एंड 4A ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं इनका आउटरमोस्ट शेल हाफ फील्ड है। ये आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है। ये आप देख सकते हैं कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे 4 की ही मजीद जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि हाफ फील्ड आउटरमोस्ट शेल्स हैं इनके। अब हम सेकंड सिमिलैरिटी की बात करते हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ 4A ग्रुप कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। कार्बन रिएक्ट करती है
ऑक्सीजन के साथ, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब इनके दरमियान ये देख सकते हैं आप, ये कार्बन को मैंने जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर बॉन्ड्स की बात कीजिए तो इसमें 4 बॉन्ड्स है, सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो कोवलेंट है। मैंने पीछे बताया कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग है, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी कार्बन में जो बॉन्ड्स हैं वो कौन से हैं, कोवलेंट बॉन्ड हैं, और एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, IR स्टैंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, और अब मैं बता देती हूँ कि EA स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंपेरेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली आर ऑलमोस्ट सिमिलर। हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। कैसे? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.4। सिलिकॉन जो है ये कार्बन फैमिली से है। Now we discuss the similarities of hydrogen and 4a group. 4a group means carbon family. हाइड्रोजन जो है ये S ब्लॉक एलिमेंट है। 4a ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन इज a gas at room temperature and 4a ग्रुप एलिमेंट्स आर सॉलिड at room temperature. हाइड्रोजन जो है ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स नहीं बनाता, जबकि कार्बन फैमिली लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, यानी ये एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन में जैसा कि आप जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर में, यानी इसी क्लास में आपने चैप्टर नंबर 7 में ये पढ़ना है कि कार्बन जो है ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखता है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। काफी दफा मेरा ख्याल है इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात। हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। कार्बन फैमिली नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। या इस ग्रुप का कोई और एलिमेंट हो, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। तो फिर क्या हुआ कि वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। हम कह सकते हैं कि कार्बन फैमिली को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन के एटॉमिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। सेम इसी तरह ये कार्बन फैमिली, इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत। ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन इन दी valence shell, hydrogen can combine with only 1 element. 1 electron is present in valence shell of hydrogen atom. तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही कंबाइन हो सकता है। जो कार्बन है, चूंकि इसने कार्बन एक टाइम में 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद मोर देन 1 एलिमेंट। एक ही टाइम में कार्बन 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकती है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हाइड्रोजन को कंपेयर करवाया 1A ग्रुप के साथ और फिर 4A ग्रुप के साथ। अब हम हाइड्रोजन को कंपेयर करवाएंगे विद 7A ग्रुप के साथ, यानी हेलोजन फैमिली के साथ। इस कंपैरिजन का हम आगाज करेंगे सिमिलैरिटीज से। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स आर नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और हेलोजन्स भी नॉन मेटल्स हैं। ये हाइड्रोजन है और ये हेलोजन्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। Both exist as molecular form in open atmosphere. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी H2 की फॉर्म में। सेम इसी तरह ये जो हेलोजन फैमिली, जैसे कि फ्लोरीन F2, Cl2, Br2, I2, ये तमाम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन इज द गैस लाइक दैट ऑफ मोस्ट हेलोजन्स। हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे हम मेटल के साथ तो बनेगा NaH। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, बोथ फॉर्म यूनिनेगेटिव आयंस। इसकी रीजन ये है कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब हम बात करते हैं हेलोजन्स की। तो ये हमारे पास हेलोजन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसे भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम कह सकते हैं बोथ फॉर्म यूनिनेगेटिव आयंस।
हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्राइड आयन बनेगा। सेम इसी तरह हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनेगा हैलाइड आयन। हम कह सकते हैं कि बोथ फॉर्म यूनी नेगेटिव आयंस। हाइड्रोजन एंड 7a ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, अब हम वो देखते हैं। 7a ग्रुप एलिमेंट्स मींस हैलोजन फैमिली। हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है और हैलोजन्स जो हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा, हाइड्रोजन गैस है एट रूम टेम्परेचर। और हैलोजन्स की अगर बात की जाए तो जो ब्रोमीन है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, क्लोरीन गैस होती है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लेकिन हैलोजन्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एंड 7a ग्रुप की सिमिलैरिटीज जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने एक एनिमेशन से ये चीज आपको समझाई थी कि हैलोजन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन लूजेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हाइड्रोजन तो बनेगा H पॉजिटिव। और अगर हम बात करते हैं हैलोजन्स की, दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो स्टेबल ऑक्साइड बनता है, जैसे वाटर बन गया या फिर H2O यानी पेरोक्साइड। 4a ग्रुप यानी हैलोजन फैमिली जो है ये स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं देते। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन का 3 ग्रुप्स के साथ कंपैरिजन करवाया है, लेकिन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तीनों ग्रुप्स में से किसी के साथ कंप्लीटली मैच नहीं हुई। ऑल्दो सम प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, यानी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं हैं, यानी डिसिमिलर है, वो मैच नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इज यूनिक एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच एग्जैक्टली एनी वन ऑफ द ग्रुप। जैसा कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ मैच हुई हैं, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अल्कली मेटल्स ड्यू टू पार्शियल रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विद अल्कली मेटल्स एंड मोनोवैलेंट नेचर। फिर से सुने, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ मैच हुई हैं, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को 1a ग्रुप में क्यों रखा गया वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स गुड लक।